आजचा आपला ऑथेंटिक कोकणी नाश्ता आहे शिरवाळे रस, वेंगुर्ल्याचे चौकोनी पाव आणि कांदा भजी। नमस्कार मित्रांनो, हरीश बाळी सरांसोबतचा कोकणातला प्रवास माझा सुरू आहे। मागचे 2 दिवस आम्ही एकत्र आहोत आणि आज वेंगुर्ला तालुक्यात आलो। वेंगुर्ल्यातली नॅचरल ब्युटी एक्सप्लोर करतात सर आणि सोबतच इथलं फूड कल्चर सुद्धा ते एक्सप्लोर करतात। तर आज आम्ही सकाळी उठलो आणि सागरेश्वर बीचच्या इथे गेलो आणि त्यानंतर आम्ही आता इथे तुमच्या मांडवी इको टुरिझम या होमस्टेच्या इथे आलो। आजूबाजूला संपूर्ण बॅकवॉटर आहे आणि त्याच्यामध्ये मँग्रोव्हज आहे आणि मध्येच हा असा एक होमस्टे आहे जिथे आम्ही पर्यटकांना घेऊन येत असतो। तर इथे आम्ही खास एक वेगळी डिश कोकणातली ट्राय करणार आहोत, शिरवाळे आणि रस। तर बाळी सरांसोबत आता 2 दिवस आहोत। तर सर आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे? देखो मेरे को ना फ्रैंकली बोलूं तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना चार्म है। फॉर एग्जांपल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो हमने देखा वो रत्नागिरी में नहीं देखा, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो देख रहे हैं वो उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं था। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में यूनिक चीज क्या है मेरी नजर में, यहाँ पर ना टूरिज्म ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो यहाँ पर जो लोग जो टूरिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उन लोग को एक्सपीरियंस रिच है, क्योंकि गोवा के नजदीक होने से ना एक वो अच्छी चीज लग रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ना कुछ हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जो हमने अभी से पहले इस जर्नी में नहीं लिए थे। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव सफारी, ये मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है। देखो हम इतना सफर करते हैं, लेकिन मैंग्रोव सफारी ऐसी जिसमें आप बोट में बैठकर गए और जैसे हमने केरला में होता है ना कि वो आपको सफारी कराते हैं, तो वो एक्सपीरियंस था। लेकिन अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में से। और दूसरी चीज मतलब मैं सोच रहा हूँ, कल जब हम गए थे ना देवबाग, सुनामी आइलैंड, संगम, हाँ सुनामी आइलैंड, ट्रस्ट मी अगर एक बार कोई यहाँ पे आ जाएगा ना तो इतना इंप्रेस हो जाएगा, कहेगा यार इससे अच्छा तो मैंने सी बीच कहीं देखा ही नहीं है, जहां पर हम बीच पे खड़े होके समुद्र और नदी का संगम देख रहे हैं। इतनी यूनिक जगह थी। और अब ना मैंने प्रसाद से बोला कि हमको ना बस आप ऐसी प्लानिंग करो कि जिसमें हर दिन हमको नया डिश ट्राई करने का मौका मिले। ये भी देखो 2 मिनट में नूडल्स तैयार, सेकंड में। बताओ इतने सारे नूडल्स तैयार हो गए। ये हमें ध्यान में है, हम जब तमिलनाडु गए थे तो वहां पर भी इडियप्पम बोलते हैं। हाँ इडियप्पम, इडियप्पम आपको मालूम है इडियप्पम? हाँ। बोलते हैं। कर्नाटका में भी चलता है। हाँ चलता है। और ये कोकोनट का जूस है, इसमें गुड़, इलायची और थोड़ा सा हल्दी डाल के ये बनाया है। तो गुड़ की वजह से इसका रंग ऐसा हो गया। गुड़ और हल्दी थोड़ी सी। ठीक है। ये भजिया, कांदा भजी वेंगुर्ला की स्पेशल। अच्छा। और ये वेंगुर्ला के स्पेशल पाव, चौकोनी पाव। वैसे जो आमतौर पे पाव का शेप होती है ऐसा स्क्वायर टाइप नहीं होती। नहीं, ये ऐसे ये अड़नी है, कम सॉल्ट डालते हैं इसमें, नमक कम, सॉल्ट डालते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका एक रेसिपी अलग सा रहता है, वीडियो है प्रसाद की है। हाँ। तो ये वेंगुर्ला में ही बनते हैं और कहीं नहीं मिलते। मैंने नहीं देखे कभी इस प्रकार के। तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, थोड़ा अलग रहता है। तर मित्रांनो आज आपण फूड पण एक्सप्लोर करतो आणि प्लेसेस पण एक्सप्लोर करतो। तर यानंतर आपण जाणार आहोत वेंगुर्ल्याचं मार्केट, त्यांना बघायचं आहे क्रॉफर्ड मार्केट, आणि तिथे एक फेमस असं कोल्ड्रिंक हाऊस आहे तेही त्यांना बघायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण आपलं स्वतःचं असं इको टुरिझम सेंटर ज्या ठिकाणी म्हणतो त्या एका फॉरेस्ट विलेजला जाणार आहोत, जिथे आपण एक स्पाइस फार्म एक्सप्लोर करणार आहोत आणि व्हेजमध्ये कोकणामध्ये काय ऑथेंटिक ऑप्शन आहेत ते सुद्धा सरांना ट्राय करण्याचा मी संधी देणार आहे। तर भेटूया आपण। मांडवी इको टुरिझमच्या शिरवाळे आणि रसाचा आस्वाद घेतल्यानंतर आम्ही वेंगुर्ल्याचं ब्रिटिशकालीन क्रॉफर्ड मार्केट आणि नवीनच बांधलेलं मच्छी मार्केट पाहून वेंगुर्ल्या बाजारातल्या प्रसिद्ध अशा राजश्री कोल्ड्रिंकच्या कॉकटेलचा आस्वाद घेतला आणि आम्ही निघालो। जंगलांनी वेढलेल्या वाघेरी वाडीतील बाळूदादाचं मांगर आणि स्पाइस फार्म बघायला। मित्रहो, कोकणातील शाश्वत शेतीला, बागायती शेतीला पर्यटनाची साथ देत रानमाणूसने वेंगुर्ल्याजवळच्या वाघेरी वाडीत बाळू परब या स्थानिक शेतकऱ्यासोबत मिळून ॲग्रो टुरिझमचा एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला।
रानमाणूसचं पहिलं इको टुरिझम सेंटर याच सुपारीच्या बागेजवळ उभं राहत आहे. सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण पर्यटनात आम्ही करत असलेला हा उपक्रम आणि नवीन प्रयोग दाखवायला विजा टू एक्सप्लोअरचे हरीश बाळीसरांना आम्ही घेऊन आलो. जंगलाने वेढलेली सुपारीच्या बागांची ही एक सुंदर वाडी. त्यात मिरी, जायफळ, लवंग, दालचिनी अशी ही मसाल्याची शेती आणि सोबतच आंबा, फणस, नारळाची उंचच उंच वाढलेली सुपारीच्या बागेतली जुनी झाडं. बाहेर कितीही ऊन असलं तरी इथे मात्र नेहमी गारवा जाणवतो. आणि हाच पर्यटनाचा वेगळा अनुभव आम्ही स्थानिक शेतकऱ्यांसोबतच्या या स्पाइस फार्म टूरमधून करत असतो. अशी कुळागरं कोकणात प्रत्येक गावागावांमध्ये आहेत, परंतु त्याच्यातली शाश्वतता टिकवण्याचे प्रयत्न मात्र केले गेले पाहिजेत. स्पाइस फार्म बघून झाल्यानंतर आम्ही बाळूदादाच्या मांगर फार्म स्टेच्या इथे आलो. जुनं मातीचं शेतीतलं एक कौलारू घर म्हणजे मांगर. ह्याच मांगराचं जुनेपण जपत त्याला पर्यटनाचं एक नवं रूप देऊन तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहोत. लंच में देखिए इन्होंने हमारे लिए क्या क्या बनाया है. एक चीज है जिससे मैं फैमिलियर हूँ और वो है ये, इसको बोलते हैं आड़ू वड़ी. अरबी का पत्ता, बेसन. सही. एक बार आप बताओ ना क्या क्या है. सर आपके सामने से स्टार्ट करता हूँ. ये जो है वो नाचनी बोलते हैं, नाचनी की रोटी, रागी की रोटी. उसको अंदर से सिर्फ कोकम बटर और नमक लगाया हुआ है. अच्छा. हाँ. और उसके बाजू में है वो पिकल है, नटमेग का पिकल. उसके बाद ये एक वाइल्ड वेजिटेबल है. उसके सामने कोकम का पिकल है. ये तो आपको मालूम है अड़ू वड़ी. उसके बाजू में कोकोनट का चटनी है. उधर से जो है वो पहले है यस वाल की भाजी. ये मेरे को लग रहा है मैंने गोवा में एक बार खाया है. शायद खाया होगा सर. और उसके पीछे जो दोनों सब्जियां है वो वाइल्ड वेजिटेबल्स ही. बताओ. और ये क्या. ये सर नाचनी का सत्तू. यही रागी का एक सत्तू रहता है, एक ड्रिंक रहता है. जैसे सोल कड़ी है वैसे वो सत्तू है. खाने के बाद में एक पचन के लिए अच्छा. नाचनी का सत्तू. हाँ. ये सर हॉर्स ग्राम कुलित जिसको हम बोलते हैं, वो कुलित का आमटी है. आमटी आज फिर सांबारा बोलते हैं. वो राइस के साथ खाने का सर. कुलित का संभारा. लवली. अब सवाल ये है शुरुआत कहाँ से करें. रोटी के साथ छोड़ देगा. ठीक है. तो आज देखिए हम सुबह वेंगुर्ला बीच देखने गए थे. उसके बाद अभी हम एक होमस्टे में आए हैं. इस जगह को बोलते हैं मांगर. ठीक है. प्रसाद को तो आप जानते ही हैं. हमारे साथ ना होमस्टे के जो ओनर है उनकी सिस्टर साथ खड़ी हुई हैं. अब देखो इन्होंने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन अभी खिलाया है. उसका वीडियो तो हमने बना लिया और मेरे को फूड बड़ा टेस्टी लगा जो आप लोगों ने बनाया. ठीक है. अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अब हम यहाँ पर एक ऐसी स्वीट डिश खाने के लिए बैठे हैं जो हमने पिछले काफी साल में नहीं खाई. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा. मैंने नहीं खाई. और इसको बोलते हैं खरवस. तो इन्होंने हमारे लिए 2 स्वीट डिश बनाई है. तो पहले हम खरवस लेंगे, फिर ये खीर बोलते हैं इसको. हाँ, चावल का खीर. चावल का खीर. फिर हम खीर खाएंगे. प्रसाद भाई आप भी लीजिए खरवस और हम भी थोड़ा सा लेंगे. लीजिए. और ये खरवस क्या है या पहले फोकस में देख लो खरवस कैसा दिखता है. तो मैम जब तक ये खरवस हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा एक बार आप एक्सप्लेन करिए कि खरवस क्या होता है, कैसे बनता है. ये भैंस का दूध का बना हुआ खरवस है. उसमें हमने गुड़, हल्दी, जायफल पाउडर और इलायची पाउडर और नारियल का थोड़ा दूध मिला के हमने उसको डबल बॉईल के रखा है. कि खरवस क्यों स्पेशल है वो ये है
कि जब गाय या भैंस बछड़ा देती है तो उसके बाद जो पहला दूध निकलता है वो दूध को इस्तेमाल करते हैं। वही दूध चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी शहर में रहते हो या मुंबई में आके बोलते हो किसी रेस्टोरेंट को खरवस दे दो तो वो आपको फिर बड़ा मुश्किल है कि आपको ओरिजिनल चीज मिले। ओरिजिनल चीज मिल जाएगी लेकिन वो ओरिजिनल होगी इसके चांसेस कम है। फैंटास्टिक। अब टेस्ट कर लेते हैं। यूनिक टेस्ट है। सबसे पहली बात है स्पॉन्जी है और इतना सॉफ्ट है कि और मुंह में मेल्ट हो जाता है और खाते समय आपको पता लग जाएगा कि गुड़ है इसके अंदर। दूध लगता है, पता लगता है कि दूध से चीज बनी है, लेकिन ऐसा लगता है दूध बड़ा थिक है। गाढ़ा दूध है। गाढ़ा दूध है ना, वो चीक बोलते हैं उसको। अच्छा, उसका टेस्ट भी अलग होता है दूध का ना। हाँ। कम से कम 1 या 2 बार लोगों से पूछता था कि खरवस कब मिलेगा, तो सब मेरे को बोला देखो खरवस के लिए ना वो गाय भैंस बछड़ा देती है, वो सब चाहिए। मेरे को याद हो गई इतनी बार सुना तो मैंने फिर प्रसाद को बोला कि मेरे को खरवस चाहिए। तो मतलब मजा आ गया बहुत ज्यादा। एक बार आप दोबारा से देख लो खरवस कैसा दिखता है। और तब तक हम इसके बाद लेने वाले हैं अपने लिए खीर। चम्मच होगा आपके पास? हाँ। ये रहा चम्मच, ये स्पून यूज कर ले। हाँ। तो ये खीर में ये क्या? हल्दी का पत्ता है। खीर में हल्दी का पत्ता? हाँ। बताओ, बड़ी कमाल की खीर है। और पत्ता देखो, ओह जबरदस्त। एक बार के लिए लगा जैसे के लिए डाल। हाँ, मतलब हमने आज से पहले कभी ऐसी खीर नहीं खाई जिसमें हल्दी का पत्ता हो, इसलिए हम थोड़ा दंग रह गए थे। नहीं, थोड़ा हम लोगों ने खरवस में भी हल्दी का पत्ता डाला था। अच्छा। तर मित्रांनो, आज मांगरच्या इथे हरीश बाळी सरांचं आगमन झालं होतं। विझा टू एक्सप्लोर जो संपूर्ण देश एक्सप्लोर करतात, भारत एक्सप्लोर करतात, ते कुठेतरी आमच्या छोट्याशा वेंगुर्ल्याच्या खेडेगावात येऊन या बाळूदादाचं एक छोटंसं मॉडेल बघितलं। सरांचा फक्त रिव्ह्यू तुम्हाला आज कळवतो। सर आपका कैसे लगा? देखो, एक्सपीरियंस ना ओवरऑल बड़ा जबरदस्त रहा। एक तो ये एक्सपीरियंस हमने किया जो फार्म है उसमें बड़े सारे स्पाइसेस देखे। ये देखो, जो कोंकण रीजन के रहने वाले उनके लिए नॉर्मल एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमारे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। दूसरी बात, जो हमने यहाँ लंच खाया ना, तो हमें ऐसा लगा हम बड़ा ट्रेडिशनल फूड खा रहे हैं। ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जो प्योर ऑर्गेनिक फूड है और जिसमें मसाले का बड़ा हल्का प्रयोग किया गया है। तो जिसमें 2-3 जंगल की सब्जियां थी, जिसमें 2 मेरे को बहुत ज़्यादा स्वाद लगी। कोकम की चटनी हमने टेस्ट करी और क्या था वो जायफल का पिकल। बताओ, कमाल टेस्ट था। मैंने पहली बार जायफल से बना हुआ अचार खाया। अब जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय किया, मतलब फूड तो काबिल तारीफ था ही क्योंकि बनाना लीफ में बड़े खूबसूरत ढंग से सर्व किया। सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय किया खीर और खरवस। मैं पिछले 12 दिन से काफ़ी लोगों से पूछा, मैंने कहा खरवस 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 खरवस, पता नहीं लग रहा था कहाँ मिलेगा, तो फाइनली मिल गया और हाईली सेटिस्फाइंग टेस्ट। और खीर खाई। खीर की बड़ी गजब रेसिपी थी। उसमें हल्दी का पत्ता, हल्दी, दूध की जगह नारियल का दूध, चावल, घी में उसको पहले रोस्ट किया। मतलब मैंने तो होते हुए देखा नहीं, खाली समझा है। हमने खरवस और खीर दोनों बेहद इंजॉय किया। और खीर का स्वाद तो बताऊँ ऐसा था कि आप सोचो ना, एक ऐसी खीर जिसको नारियल के दूध से तैयार किया गया। आमतौर पे तो नॉर्मल मिल्क यूज़ होता है, उसके बाद चीनी की जगह गुड़ डाला गया है और उसमें हल्दी का पत्ता है, खीर में हल्दी है। ये सब रेसिपीज़ कॉमन रेसिपीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने जगह जगह खीर खाई है। वैसे वो अलग बात है कि खीर जनरली बोलते ही अपने को नॉर्थ इंडिया में पंजाब का ध्यान आ जाता है, लेकिन ये खीर बहुत अलग है, फुल ऑफ फ्लेवर्स, बहुत रिच टेस्ट। ठीक है जी, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। गुड प्रसाद, आप हमें यहाँ लेकर आए, वरना हम कैसे पहुँचते हैं यहाँ पर, चांस ही नहीं था। वेंगुर्ल्याची खाद्य सफर केल्यानंतर आम्ही आलो सावंतवाडीत। सावंतांची वाडी आणि सावंतांचा राजवाडा पाहायला। सावंत घराण्याच्या राजांनी अजूनही हा राजवाडा खूप सुरेख सुंदर पद्धतीने जपला आहे आणि लवकरच इथे एक बुटीक हॉटेल सुद्धा होणार आहे। भव्य असा राजदरबार, राजगादी, त्यातली कलाकुसर आणि सावंत घराण्याने जपलेली सावंतवाडीची ओळख असलेली गंजिफा ही कला सुद्धा आम्हाला जवळून दाखवता आली। कंसंट्रेशन के लिए मैंने ये लिया है।
ये बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। हाँ हाँ और सबसे देखो कॉस्ट इसकी सिर्फ 150 रुपीज़ है। हाँ ठीक है, मैंने ये 2 ले लिए और मैंने 5 ये लिए। अभी क्या ऐसे ऑफिस में ना वो स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी, कंप्यूटर में बैठे हुए हैं या जनरली मीटिंग का स्ट्रेस भी होता है आजकल, तो किसी को 5 मिनट ये दे दो करने के लिए, ऐसा नीचे निकाल के ना। ये भी मैंने खुद किया ना, तो बड़ी फन गेम है। ऐसा करो, नहीं हुआ ना, तो ऐसे 5 बार करते तो 1-2 बार होता है, फुल टाइम पास है। हो गया तो ये मैंने 5 ले लिए। सही है। तर मित्रांनो, हा एक वेगळा आनंद आज शेअर करताय सर। आणि एक गोष्ट, इथला एक लोकल आमचा मित्र आहे सूरज बाईत म्हणून, ज्यावेळेस तुम्ही मुंबईवरून कोकणात किंवा सावंतवाडीत म्हणा किंवा सावंतवाडीवरून मुंबईवरून तुम्हाला जायचं असतं, कोकण रेल्वेची तिकीट अवेलेबल नसेल, त्यावेळेस तुम्ही सूरजला नक्की कॉन्टॅक्ट करा, कारण तो इथून मुंबईच्या तिकीट्स आणि ट्रॅव्हल्स बुकिंग करतो आणि तुम्हाला एक खूप चांगलं कॉपरेशन देतो। इथून टुरिस्ट लोकांना पण आणि लोकल लोकांना पण एक खूप चांगला ऑप्शन त्याच्याकडून आहे। तर त्याचा नंबरसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो। आकाश ट्रॅव्हल्स म्हणून त्याची एक ट्रॅव्हल एजन्सी। तर मित्रो, चला आत्ता आपण जाणार आहोत आंबोलीला आणि सरांना पहिल्यांदा या जर्नीमध्ये मी सह्याद्रीमध्ये घेऊन जाणार आहे। तर भेटूच। सावंतवाडीची सफर संपवून आम्ही आलो सावंतवाडी तालुक्यातलंच सिंधुदुर्गातलं एकमेव हिल स्टेशन असलेल्या आंबोली या थंड हवेच्या ठिकाणी। इथे आमचा स्टे होता डोंगरावरती स्थित असलेल्या अरण्य आंबोली ह्या एका फॉरेस्ट होमस्टेमध्ये। चहो बाजूनी सह्याद्रीच्या रांगा, पठारं आणि हिरवेगार डोंगर। तळकोकणचे हिरवगार रूप पाहायला तुम्हाला आंबोलीत यायलाच लागेल। वेस्टर्न घाट्स। तो वापस हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ आ गए। तो ये टोटल जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें ग्रीनरी का एक्सपीरियंस हो गया, बारिश हमने एक्सपीरियंस कर ली, बरसात कैसी होती है, और फाइनल ऑब्जर्वेशन, और ये जो मैंने बताया बादल चल रहे थे रात को, ये सब हमने एक्सपीरियंस कर लिया। तो कुल मिला के जर्नी बड़ी मज़ेदार है। अब सवाल है बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। मैं बताऊंगा, आप बताइए सही गलत। मैंने जो समझा है, अगर गलत होगा तो बताना। नंबर 1, अगर आप ग्रीनरी का मजा लेना चाहते हो, लश ग्रीन फॉरेस्ट देखना चाहते हो कि रोड पे हर तरफ हरियाली हो, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए सितंबर से नवंबर। ये सही है। यस। सेकंड, अगर आप फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब आपको चाहिए भाई खाने में हर दिन मैं नया खाऊं और लगे कि भी कमाल हो गया, तो उसके लिए मई और जून, यस, ये अप्रैल मई जून, मार्च से जून तक, मतलब समर सीजन, फ्रूट्स और वैरायटीज ऑफ। किसी ने बताया जैक फ्रूट में 40 से ज़्यादा वैरायटी है, मतलब रेसिपीज है। हाँ, और सोल कड़ी बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं सोचना है भाई अब 4 दिन रोज सोल कड़ी पी ली तो 5वें दिन ना पीऊँ, क्योंकि हर जगह टेस्ट में फ़र्क है। होम स्टे का अलग स्वाद है, रेस्टोरेंट का अलग स्वाद है। तो कुल मिला के ये पूरी जर्नी हमारी मज़ेदार रही। आई रियली विश कि मेरा जो कल गर्म सर्द वाला काम हो गया, कहाँ पर, सावंतवाड़ी में, मोती लेक के पास, मेरे को एक बार के लिए लगा था कि मैं कुछ ना ठंडा लूँ, लेकिन पता नहीं क्या वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है ना, गर्मी लगी तो सडनली आप कुछ ठंडा चाहते हो, तो बस वो काम हो गया और बाद में आधे घंटे में मेरा गला पक गया। और अब मेरे को समझदारी यही दिखी कि हम जर्नी को यहीं पे एंड कर दें। और अब सवाल है कि आगे कहाँ हम जाने वाले हैं। आज के दिन में तो मैं गोवा चला जाऊँगा और वहाँ से आई गो बैक टू माई होम आफ्टर फ्यू डेज, क्योंकि मेरा फैमिली टूर इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पर देखो धूप आ रही है, छाया हो रही है, बहुत एक्सक्लूसिव जगह है। तो मतलब मेरे जो भी एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, ऐसी जगह पे मैंने ज़्यादा जगह नाइट स्टे नहीं किया। तो लिमिटेड एक्सपीरियंस, मोबाइल नेटवर्क का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ BSNL आता है, लेकिन उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में एक वाईफाई सुविधा BSNL की दी हुई है। देखो ना कितनी अच्छी जगह है। अभी भी दूर अपने को बादल दिखाई दे रहे हैं, देखो आप। साधारण 16 दिवसांचा कोकण भ्रमंतीचा आणि रान माणसासोबतचा त्यातल्या 5 दिवसांचा सिंधुदुर्गातला प्रवास संपवून हरीश बाळी सर आणि त्यांची टीम जवळच गोव्यात गेली। या संपूर्ण सफरीत त्यांनी केलेले व्हिडिओज विजा टू एक्सप्लोर या चॅनलवरती लवकरच आपल्या सर्वांना पाहायला मिळतील। सिंधुदुर्गाचा इको टुरिझम होस्ट म्हणून आम्ही शाश्वत पर्यटनात करत असलेलं काम काही अंशी दाखवण्याची संधी या संपूर्ण प्रवासात मिळाली। भारतातला पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झालेला सिंधुदुर्ग इको टुरिझमचं एक डेस्टिनेशन म्हणून तुमच्यासमोर नक्कीच येईल। याचं सगळं श्रेय जातं इथल्या गावागावात राहणाऱ्या, निसर्गाच्या सानिध्यात राहून निसर्ग जीवन, संस्कृती, जीवनशैली जपणाऱ्या इथल्या रान माणसांना। तर मित्रो, पुन्हा एकदा भेटूच
एका नवीन डेस्टिनेशनवरती रानमाणसासोबतच्या या स्वर्गीय प्रवासात आज इथेच थांबतो.